दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग में एक और नई भर्ती को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने ये मंजूरी दी है और दोस्तों इस मंजूरी से 289 यानी कि 289 पदों पर भर्ती शुरू हो सकेगी। परमानेंट भर्ती होगी दोस्तों, ये स्थायी भर्ती होगी। दूसरा अपडेट इस वीडियो में है दोस्तों, राजस्थानियों का जो हक छीन रहे हैं बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी। घर बैठे दिल्ली, यूपी, एमपी से डिग्री लेने वालों की भर्तियों में घुसपैठ, राजस्थान के युवा निराश। बेसिकली बात होने वाली है राजस्थान के चिकित्सा पैरामेडिकल विभाग भर्तियों की, जिसमें फर्जीवाड़े की जद में काफ़ी सारे लोग हैं जो अन्य राज्यों से अपना रजिस्ट्रेशन लेके आते हैं, डिग्री डिप्लोमा फर्जी लेके आते हैं और फिर चयनित हो जाते हैं राजस्थान पे। जिन्हें ABCD तक नहीं पता होती वो राजस्थान में परमानेंट नौकरी लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। यानी कि पूरी तरीके से बाहरी राज्यों का दबदबा नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों में हो चुका है और तमाम जो दावे हैं वो किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फर्जीवाड़े पर लगाम नहीं लग रही है। सबसे पहले बात करने वाले साथियों 289 पदों पर जो भर्ती आने वाले उसके बारे में। आफ्टर देन बात करेंगे जो राजस्थानी युवाओं का जो हक छीना जा रहा है, बाहरी राज्यों का जो कोटा राजस्थान में फिक्स नहीं है। यानी एक तरीके से किसी भी स्तर पर आप लोग आइए, राजस्थान में स्वागत है, इस तरीके की जो टैगलाइंस हैं जो पर्यटकों के लिए हम रखते हैं, वैसा राजस्थान की नौकरियों में हो रहा है कि पधारो मारो राजस्थान या देश जैसे बोलते हैं। यहाँ पर राजस्थान में नौकरियों के मामले में यही हो रहा है कि हमारे राजस्थान में आइए, नौकरी मुफ्त में ले जाइए। तो ये कहानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रदेश में 289 होम्योपैथिक नर्स कंपाउंडर के पदों पर भर्ती को स्वीकृति मिल चुकी है। ये अच्छी अपडेट है उन युवाओं के लिए जिन्होंने होम्योपैथी नर्स कंपाउंडरिंग कर रखी है। 289 पर जयपुर दैनिक भास्कर की जानकारी आज ही के अखबार की है। प्रदेश में होम्योपैथिक नर्स कंपाउंडर का कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। आयुष विभाग ने 289 होम्योपैथिक नर्स कंपाउंडर पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो आयुष विभाग की ये भर्ती होगी, होम्योपैथिक नर्स कंपाउंडर की भर्ती होगी। 289 पद होंगे। मेरिट बेसिस पर ये जो भर्ती है की जाएगी और जिम्मेदारी दी गई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है, तो जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। मेरिट बेसिस पर होगी ये भर्ती भी भाई। अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के अध्यक्ष शीतलमल सैनी का कहना है कि नई भर्ती की मंजूरी मिलने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। तो ये अध्यक्ष जी का कहना है। लेकिन दोस्तों 289 जो पद हैं मेरिट बेसिस पर होम्योपैथी नर्स कंपाउंडर के निकलने वाले हैं और ये जो भर्ती का जो काम है, एजेंसी जो है वो आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर रहने वाला है, जिसने अभी जो भर्तियां निकाली हैं चिकित्सा अधिकारियों के आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी की। तो ये तो हो गई भर्ती की बात। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं दूसरा अपडेट है वो दैनिक भास्कर का। देखिए, राजस्थानियों का हक छीन रहे हैं बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी। घर बैठे दिल्ली, एमपी से डिग्री और राजस्थान में घुसपैठ, राजस्थान के युवा निराश। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली सिफू की तरफ से जो भर्तियां की जा रही हैं, असिस्टेंट रेडियोग्राफर जो भर्ती है उसमें राजस्थान के युवाओं का हक मारा जा रहा है और जो 1.5 गुना जो अभ्यर्थी हैं जो रेडियोग्राफर के वेरिफिकेशन में हैं उसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, राजस्थान के युवाओं की संख्या कम है, ऐसा दैनिक भास्कर का कहना है। उपेन यादव कह रहे हैं कि भाई बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को घुसपैठ रोकने के लिए यहाँ पॉलिसी बनानी चाहिए और बारीकी से जांच करके फर्जी लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। ये मांग हम भी करते हैं कि इनकी अच्छे से जांच की जाए और जो बाहरी लोग हैं इनको यहाँ पर निकाला जाए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब 2020 में यहाँ पर भर्ती निकाली थी तो तकरीबन 100 असिस्टेंट रेडियोग्राफर, 125 लैब टेक्नीशियंस का जो मामला है फर्जी वाला वो चल रहा है फिलहाल। और ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है देखिए यहाँ पर। 2013 में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में सहायक रेडियोग्राफर के पंजीकरण करने वालों की संख्या महज 9 थी, लैब टेक्नीशियन 53 थे। लेकिन 2020 में जब भर्ती निकली तो संख्या 9 से बढ़कर 154 और उसकी लैब टेक्नीशियन की संख्या 53 से बढ़कर 350 तक पहुँची। ये आप लोग देख सकते हैं साथियों। उसके बाद देखिए ये RPMC के जो अधिकारी हैं रजिस्ट्रार वो क्या कहने कि हमारा काम नियमानुसार भर्तियों का अभ्यर्थियों का पंजीकरण करने का है
भर्ती का काम विभाग का है। ये भी सही कर रहे हैं भाई, तुम्हारा काम ही क्या फिर। और ये देखिए दैनिक भास्कर ने क्या कहा है कि राजस्थान राज्य के योग्य युवाओं को भर्ती में केवल प्राथमिकता बल्कि कोटा भी निर्धारित करना चाहिए, जिससे मूल नागरिकों को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। युवाओं की पीड़ा को देखते हुए राज्य सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की फौज खड़ी हो जाएगी। तो ये देख सकते हो आप लोग। और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में बाहरी राज्यों के पंजीकरण पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कि राजस्थान के युवाओं को ज़्यादा लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, किसी को बुरा भी लग सकता है अगर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। 21-22 ऐसे राज्य हैं, लगा देते हैं तुम्हारे 10वीं में पंजाबी होना चाहिए, बंगाली होना चाहिए, और भी जो भाषाएं हैं उनको नाम पर हमें रोक दिया जाता है। ठीक है, कहीं पर आपको ये कह दिया जाता है स्पष्ट कि भाई अगर तुम मूल निवासी हो उस प्रदेश के तो ही फॉर्म भर सकते हो, लेकिन राजस्थान में तो आओ जी, जितने मर्जी आ जाओ। ठीक है, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, सीधे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं के भी हो भाई। लेकिन राजस्थान के जो बच्चे हैं 21 जगह पर फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, 21 से 22 जगह पर फॉर्म नहीं भर सकते, और वो भर भी दे देते हैं। मान लो किसी राज्य में उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है तो लास्ट में बाहर कर दिया जाता है, कहते हैं कि तुम राजस्थान के हो भाई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें राजस्थान के युवाओं को अन्य राज्यों में तो लिया नहीं जाता, लेकिन राजस्थान सबको ग्रहण कर रहा है। जिस तरीके से होता है ना कि भाई सब आइए यहीं पे बैठ जाइए, बस कहीं नहीं जाना तुम्हें, तो ये चीज़ें राजस्थान में की जा रही है। ऐसा रेडियोग्राफर भर्ती में किया गया है। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स था कि आरएनएस एजुकेशन ने जो कट ऑफ बताया वो बढ़ा क्यों। तो बढ़ने का कारण ये देखिए आप लोगों के सामने, जो फर्जी हैं यही हैं। ठीक है, फर्जियों को निकाल दीजिए तो कट ऑफ वो जो हमने बताया था लगभग उसके आसपास आएगा। और उसमें भी हमने दावा नहीं किया था कि भाई ये कट ऑफ रहेगी। हमने जो कट ऑफ बताया तो उसमें +-2 बोला था, और हर एक भर्ती का जो हमने कट ऑफ बता रखा है उसमें +-2 जरूर बोला हुआ है, और कहीं हमने दावा नहीं किया कि यही कट ऑफ रहने वाला। कट ऑफ एक अनुमान है, ठीक है, जो काफ़ी सारे फैक्ट्स के आधार पर बनाया जाता है। जिसका नंबर नहीं आया वही हमारे खिलाफ कहीं लिख रहा है, तो लिखते रहिए, खैर वो तो कोई हम रोक नहीं सकते किसी को, लिखते रहिए कुछ भी। लेकिन जब इस तरीके के लोग शामिल हुए हैं, ठीक है, तो भाई कट ऑफ तो देखिए जाना ही है। जिस डिप्लोमा में 4-4, 5-5 साल पास करने में लग जाते हैं रेडियोग्राफर के, आरपीएमसी के डिप्लोमा में, वहाँ 60% बन रही है बिना बोनस के, तो आप लोग समझ सकते हो कि यार डिप्लोमा कहाँ से हायर किया गया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं आरपीएमसी में, भर्ती आई 22-23 में, ठीक है, बैच जो उनका 20-21 का पढ़ रहे थे यहाँ पास नहीं हुए, और वहाँ से फिर एमपी से लिया डिग्री डिप्लोमा। ऐसे लोगों को भी भर्ती कर लिया जिन्होंने मतलब अन्य राज्यों से कर रखा था। पिछली भर्ती में 20 वाली भर्ती में उनको डिबार तो नहीं किया गया, लेकिन उनको बाहर निकाला गया था, लेकिन फिर भी उनके नाम हैं। तो ठीक है, जब चोरों के नाम शामिल किए जाएंगे तो कट ऑफ दोस्तों देखिए ऑब्वियसली बढ़ना तय है। तो दैनिक भास्कर ने यहाँ पर कहा है कि भाई पंजीकरण कराने वालों की जो सूची है वो यहाँ पर बतानी चाहिए, और 17 साल से कम वालों की रजिस्ट्रेशन हो गई। बड़ी बात ये भी है, तो इसको भी देखा जाना चाहिए। जब डिप्लोमा में प्रवेश की जो एज है वो 17 साल होती है, लेकिन यहाँ से 17 से कम के जिनकी एज नहीं हो रही थी भर्ती में बैठने की, उनके भी रजिस्ट्रेशन कर दिए गए। तो किस तरीके की बेहुदगी है ये जो की जा रही है। हालांकि आरपीएमसी जब से गठित हुई है तब से यही कहानी है। इनके ना तो समय पर पेपर होते हैं आरपीएमसी के, ना आरपीएमसी का समय पर कोई रिजल्ट आता है, और एक तरीके से आरपीएमसी के जो कोर्स चल रहे हैं उनमें हालात ये है कि बच्चों को जानबूझकर फेल वगैरह भी कर दिया जाता है। बहुत बुरा हाल है। तो राजस्थानियों का हक छीना जा रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान के युवाओं को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी बाउंडेशन लेकर आनी चाहिए ताकि अन्य राज्यों के युवाओं का जो है यहाँ पर आना रुके। हम ये नहीं कहते कि भाई तुम पूरी तरीके से बैन कर दो, जितने भी पद हैं 1-1.5-2% यहाँ पर रिजर्व कर दिए जाएं किसी भी भर्ती में, ताकि उतने ही बच्चे लगे अन्य राज्यों के। हम ये भी नहीं कह रहे पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से ऐसा किया जाना गलत होगा, लेकिन फिर भी 21 राज्य कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक भाव है। सीएम काफ़ी बार कह चुके हैं इस बात को, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ कोटा फिक्स कर दीजिए कि भाई बाहरी राज्यों के लिए 10 पद होंगे, चाहिए 1000 पदों में से 20 होंगे, इतने लोग लग पाएंगे। लेकिन यहाँ तो 60% लोग लग जाते हैं किसी भर्ती में। एक भर्ती थी एसआई की राजस्थान पुलिस में खेल कोटे को, उसमें कितने बाहर के लोग लग गए थे, बाहर ही लग गए थे सारे। इंस्पेक्टर की भर्ती सारे लोग बाहर के लग गए थे। ऐसा बहुत सारी भर्तियों में होता है, लेकिन राजस्थान के युवाओं को 21 जगह पर रोक दिया जाता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं। तो ये कहानी है साथियों। 2 जो अपडेट्स थे वो आपके पास ऐसी कोई चीज़ है
तो यहाँ पर आप लोग बताइए सीफू को जा कर के, ठीक है साथियों। और ये दूसरी जो भर्ती है होम्योपैथी नर्स कंपाउंडर की 289 पदों पर बहुत जल्द विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए 10-15-20 दिन के अंदर ये जो 289 जो पद हैं इनका विज्ञापन आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान के तमाम चिकित्सा या अन्य जो भर्ती अपडेट्स हैं उनको लगातार लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत।